ये लगभग 23 तारीख की बात है जब हमको समाचार माध्यम से ही पता चला कि वहाँ पे एक बोर्ड बैनर लगा हुआ है जिस पर मतलब प्राधिकृत जैसा बैनर रहता है उससे अनाधिक एक दुष्प्रचार करने के लिए लगाया गया था। उस पर तत्काल हमने व्रत प्रभारी को भेजा, वहाँ देखा बैनर लगा हुआ था, उसको हटवाया और उसके तहत हमने लाइसेंसी को नोटिस जारी किया। लाइसेंसी के द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। उसने बताया कि ना वो मेरा परिसर है और अनाधिकृत रूप से शायद मुझे बदनाम करने के उद्देश्य से लगाया गया। इसके बावजूद हमने व्रत प्रभारी से ही प्रतिवेदन लिया जिसमें उसने बताया कि चूँकि दुकान के नज़दीक है तो इसमें लाइसेंसी की संलिप्तता होने की संभावना है। उसके तहत उसका जो जवाब आया था लाइसेंसी उसको अमान्य करते हुए हमने 10,000 रुपये का जुर्माना कलेक्टर महोदय के द्वारा लगाया गया। ये लगभग 23 तारीख की बात है जब हमको समाचार माध्यम से ही पता चला कि वहाँ पे एक बैनर लगा हुआ है जिस पर मतलब प्राधिकृत जैसा बैनर रहता है उससे अनाधिक एक दुष्प्रचार करने के लिए लगाया गया था। उस पर तत्काल हमने व्रत प्रभारी को भेजा, वहाँ देखा बैनर लगा हुआ था, उसको हटवाया और उसके तहत हमने लाइसेंसी को नोटिस जारी किया। लाइसेंसी के द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। उसने बताया कि ना वो मेरा परिसर है और अनाधिकृत रूप से शायद मुझे बदनाम करने के उद्देश्य से लगाया गया। इसके बावजूद हमने व्रत प्रभारी से ही प्रतिवेदन लिया जिसमें उसने बताया कि चूँकि दुकान के नज़दीक है तो इसमें लाइसेंसी की संलिप्तता होने की संभावना है। उसके तहत उसका जो जवाब आया था लाइसेंसी उसको अमान्य करते हुए हमने 10,000 रुपये का जुर्माना कलेक्टर महोदय के द्वारा लगाया गया। ये लगभग 23 तारीख की बात है जब हमको समाचार माध्यम से ही पता चला कि वहाँ पे एक बैनर लगा हुआ है जिस पर मतलब प्राधिकृत जैसा बैनर रहता है उससे अनाधिक एक दुष्प्रचार करने के लिए लगाया गया था। उस पर तत्काल हमने व्रत प्रभारी को भेजा, वहाँ देखा बैनर लगा हुआ था, उसको हटवाया और उसके तहत हमने लाइसेंसी को नोटिस जारी किया। लाइसेंसी के द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। उसने बताया कि ना वो मेरा परिसर है और अनाधिकृत रूप से शायद मुझे बदनाम करने के उद्देश्य से लगाया गया। इसके बावजूद हमने व्रत प्रभारी से ही प्रतिवेदन लिया जिसमें उसने बताया कि चूँकि दुकान के नज़दीक है तो इसमें लाइसेंसी की संलिप्तता होने की संभावना है। उसके तहत उसका जो जवाब आया था लाइसेंसी उसको अमान्य करते हुए हमने 10,000 रुपये का जुर्माना कलेक्टर महोदय के द्वारा लगाया गया। ये लगभग 23 तारीख की बात है जब हमको समाचार माध्यम से ही पता चला कि वहाँ पे एक बैनर लगा हुआ है जिस पर मतलब प्राधिकृत जैसा बैनर रहता है उससे अनाधिक एक दुष्प्रचार करने के लिए लगाया गया था। उस पर तत्काल हमने व्रत प्रभारी को भेजा, वहाँ देखा बैनर लगा हुआ था, उसको हटवाया और उसके तहत हमने लाइसेंसी को नोटिस जारी किया। लाइसेंसी के द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। उसने बताया कि ना वो मेरा परिसर है और अनाधिकृत रूप से शायद मुझे बदनाम करने के उद्देश्य से लगाया गया। इसके बावजूद हमने व्रत प्रभारी से ही प्रतिवेदन लिया जिसमें उसने बताया कि चूँकि दुकान के नज़दीक है तो इसमें लाइसेंसी की संलिप्तता होने की संभावना है। उसके तहत उसका जो जवाब आया था लाइसेंसी उसको अमान्य करते हुए हमने 10,000 रुपये का जुर्माना कलेक्टर महोदय के द्वारा लगाया गया। ये लगभग 23 तारीख की बात है जब हमको समाचार माध्यम से ही पता चला कि वहाँ पे एक बैनर लगा हुआ है जिस पर मतलब प्राधिकृत जैसा बैनर रहता है उससे अनाधिक एक दुष्प्रचार करने के लिए लगाया गया था। उस पर तत्काल हमने व्रत प्रभारी को भेजा, वहाँ देखा बैनर लगा हुआ था, उसको हटवाया और उसके तहत हमने लाइसेंसी को नोटिस जारी किया। लाइसेंसी के द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। उसने बताया कि ना वो मेरा परिसर है और अनाधिकृत रूप से शायद मुझे बदनाम करने के उद्देश्य से लगाया गया।
इसके बावजूद हमने वृत्त प्रभारी से ही प्रतिवेदन लिया, जिसमें उसने बताया कि चूँकि दुकान के नज़दीक है तो इसमें लाइसेंसी की संलिप्तता होने की संभावना है। उसके तहत उसका जो जवाब आया था लाइसेंसी, उसको अमान्य करते हुए हमने 10,000 रुपये का जुर्माना कलेक्टर महोदय के द्वारा लगाया गया। ये लगभग 23 तारीख की बात है, जब हमको समाचार माध्यम से ही पता चला कि वहाँ पे एक बोर्ड बैनर लगा हुआ है, जिस पर मतलब प्राधिकृत जैसा बैनर रहता है उससे अनाधिक एक दुष्प्रचार करने के लिए लगाया गया था। उस पर तत्काल हमने वृत्त प्रभारी को भेजा, वहाँ देखा बैनर लगा हुआ था, उसको हटवाया और उसके तहत हमने लाइसेंसी को नोटिस जारी किया। लाइसेंसी के द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। उसने बताया कि ना वो मेरा परिसर है और अनाधिकृत रूप से शायद मुझे बदनाम करने के उद्देश्य से लगाया गया। इसके बावजूद हमने वृत्त प्रभारी से ही प्रतिवेदन लिया, जिसमें उसने बताया कि चूँकि दुकान के नज़दीक है तो इसमें लाइसेंसी की संलिप्तता होने की संभावना है। उसके तहत उसका जो जवाब आया था लाइसेंसी, उसको अमान्य करते हुए हमने 10,000 रुपये का जुर्माना कलेक्टर महोदय के द्वारा लगाया गया। ये लगभग 23 तारीख की बात है, जब हमको समाचार माध्यम से ही पता चला कि वहाँ पे एक बैनर लगा हुआ है, जिस पर मतलब प्राधिकृत जैसा बैनर रहता है उससे अनाधिक एक दुष्प्रचार करने के लिए लगाया गया था। उस पर तत्काल हमने वृत्त प्रभारी को भेजा, वहाँ देखा बैनर लगा हुआ था, उसको हटवाया और उसके तहत हमने लाइसेंसी को नोटिस जारी किया। लाइसेंसी के द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। उसने बताया कि ना वो मेरा परिसर है और अनाधिकृत रूप से शायद मुझे बदनाम करने के उद्देश्य से लगाया गया। इसके बावजूद हमने वृत्त प्रभारी से ही प्रतिवेदन लिया, जिसमें उसने बताया कि चूँकि दुकान के नज़दीक है तो इसमें लाइसेंसी की संलिप्तता होने की संभावना है। उसके तहत उसका जो जवाब आया था लाइसेंसी, उसको अमान्य करते हुए हमने 10,000 रुपये का जुर्माना कलेक्टर महोदय के द्वारा लगाया गया। ये लगभग 23 तारीख की बात है, जब हमको समाचार माध्यम से ही पता चला कि वहाँ पे एक बैनर लगा हुआ है, जिस पर मतलब प्राधिकृत जैसा बैनर रहता है उससे अनाधिक एक दुष्प्रचार करने के लिए लगाया गया था। उस पर तत्काल हमने वृत्त प्रभारी को भेजा, वहाँ देखा बैनर लगा हुआ था, उसको हटवाया और उसके तहत हमने लाइसेंसी को नोटिस जारी किया। लाइसेंसी के द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। उसने बताया कि ना वो मेरा परिसर है और अनाधिकृत रूप से शायद मुझे बदनाम करने के उद्देश्य से लगाया गया। इसके बावजूद हमने वृत्त प्रभारी से ही प्रतिवेदन लिया, जिसमें उसने बताया कि चूँकि दुकान के नज़दीक है तो इसमें लाइसेंसी की संलिप्तता होने की संभावना है। उसके तहत उसका जो जवाब आया था लाइसेंसी, उसको अमान्य करते हुए हमने 10,000 रुपये का जुर्माना कलेक्टर महोदय के द्वारा लगाया गया।